26 नवंबर 2008 रात के करीब 9:20 बज रहे थे। मुंबई अपनी रोज की तरह रोशनियों में जगमगा रहा था। लोग खाना खा रहे थे, ट्रेन से घर लौट रहे थे, होटल्स में मेहमान अपनी शाम एंजॉय कर रहे थे। और फिर अचानक गोलियों की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। एक ही रात में मुंबई जंग का मैदान बन गया। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये 60 घंटे तक चलने वाली वो दहशत थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। ये कहानी है 10 आतंकियों की जो समुंदर के रास्ते भारत में घुसे और मुंबई को हिला कर रख दिया। ये कहानी है उन लोगों की जो बिना डरे लड़ते रहे, और ये कहानी है उन बेगुनाह लोगों की जो इस हमले का शिकार बने। इस हमले की प्लानिंग कोई छोटी बात नहीं थी। इसके पीछे थी पाकिस्तान में बैठी एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा। महीनों तक प्लानिंग हुई, मैप्स देखे गए, टारगेट्स चूज किए गए, उन्हें ट्रेनिंग दी गई मॉडर्न वेपन्स चलाने की, ग्रेनेड यूज करने की, और सबसे जरूरी लोगों में डर फैलाने की। उन्हें कहा गया जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो। 26 नवंबर से कुछ दिन पहले ये 10 आतंकी पाकिस्तान से एक बोट में निकले। समुंदर के रास्ते उन्होंने एक इंडियन फिशिंग बोट कुबेर को हाईजैक किया। उसके क्रू को मार दिया गया, सिर्फ कैप्टन को जिंदा रखा गया ताकि वो उन्हें मुंबई तक ले आए। जैसे ही मुंबई कोस्ट नजदीक आया, कैप्टन को भी मार दिया गया। और फिर ये 10 आतंकी छोटी रबर बोट्स में बैठकर मुंबई के कोलाबा एरिया में उतर गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके शहर में एंट्री कर चुकी है। रात 9:20 पहली गोलियां चलती हैं। सबसे पहला निशाना बना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST स्टेशन। 2 आतंकी अजमल कसब और इस्माइल खान स्टेशन में घुसते हैं और बिना किसी वजह, बिना किसी वार्निंग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग भागने लगते हैं, चीखने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में स्टेशन खून से भर जाता है। 50 से ज्यादा लोग यहीं मर दिए जाते हैं। ये सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे आतंकी अलग अलग जगहों पर पहुंच चुके थे। लियोपोल्ड कैफे, जहां लोग कॉफी पी रहे थे, वहां गोलियां चलती हैं। ताजमहल पैलेस होटल, जो मुंबई की शान है, वहां आग और गोलियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, हर जगह बस एक ही मंजर था, आतंक और मौत। आतंकियों ने लोगों को हॉस्टेज बना लिया, होटल्स में आग लगा दी। उनका मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाना था कि वो कितने खतरनाक हैं। मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, लेकिन सच ये है कि उनके पास उतने मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। फिर भी वो बिना डरे आतंकियों का सामना करते हैं। इस दौरान 3 बड़े ऑफिसर्स शहीद हो जाते हैं। ATS चीफ हेमंत करकरे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालास्कर और अशोक कामते, ये सब अपनी जान दे देते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। इस पूरे हमले में एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। जब वो CST से निकलकर भाग रहा था, तब पुलिस ने उसका पीछा किया। एक बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओमले बिना किसी डर के कसाब के सामने खड़े हो गए। कसाब ने उन पर गोलियां चला दी, लेकिन ओमले ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ लिया। ये एक ऐसा पल था जिससे पूरी दुनिया को सच पता चला। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तब बुलाया गया NSG कमांडोज को, ब्लैक कैट्स। दिल्ली से मुंबई तक स्पेशल फ्लाइट में लाए गए और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ताज होटल के अंदर अंधेरा, आग और हर कोने में छुपा हुआ खतरा। कमांडोज एक एक रूम चेक करते हैं, हॉस्टेजेस को बचाते हैं। यह ऑपरेशन लगातार 60 घंटे तक चलता है। आखिरकार सभी आतंकियों को मार दिया जाता है। जब ये सब खत्म होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 166 लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। 300 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। मुंबई का दिल टूट चुका होता है, लेकिन मुंबई रुकता नहीं। अगली सुबह लोग फिर से काम पर निकलते हैं।